हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करने का आसान तरीका बताऊंगी कि आप अपना ओव्यूलेशन डे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ओव्यूलेशन डे क्या होता है। ओव्यूलेशन डे वो दिन होता है जिस दिन एक महिला की ओवरी से अंडा बाहर आता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको अपने ओव्यूलेशन वाले दिन ही अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि जो एक प्रेगनेंसी डिपेंड है वो सिर्फ एक अंडे पर डिपेंड है। क्योंकि अंडा आपकी पीरियड साइकिल लेंथ में एक दिन ही ऐसा है जिस दिन ओवरी से अंडा बाहर आता है। तो जब भी आप संबंध बनाते हैं तो पुरुष के जो स्पर्म है वो तो मिलियन की संख्या में बाहर निकलते हैं और हर रोज फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच भी जाएंगे, लेकिन अगर वहां पर अंडा नहीं मिला तो प्रेगनेंसी होगी नहीं होगी। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि आपका अंडा किस दिन बाहर निकल रहा है। जिस दिन अंडा बाहर निकले उस दिन आपको संबंध बनाना है ताकि प्रेगनेंसी जल्दी से ठहर जाए। तो फ्रेंड्स, आपको अपना ओव्यूलेशन डे निकालने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी पीरियड साइकिल लेंथ कितनी है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पीरियड कितने दिनों में आते हैं। बहुत सारी महिलाओं को तो अपनी पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट ही नहीं करनी आती है और गलत तरीके से अपनी पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट कर लेती है, तो फिर उनका ओव्यूलेशन डे भी गलत तरीके से कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ सही तरीके से कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। पीरियड साइकिल लेंथ इसलिए कैलकुलेट करना है क्योंकि हर महिला का जैसे पीरियड साइकिल लेंथ अलग होता है वैसे ही हर महिला का ओव्यूलेशन डे भी अलग होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी पीरियड साइकिल लेंथ पर। यानी कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके आधार पर, यानी कि कितने दिनों से आपके जो पीरियड है वो आ रहे हैं। तो हर महिला का ओव्यूलेशन डे यानी अंडा निकलने वाला दिन पीरियड साइकिल लेंथ में से 14 दिन माइनस करके निकल सकता है, क्योंकि महिला का अंडा नेक्स्ट पीरियड जो आने वाला है उसके 14 दिन पहले निकलता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि पीरियड साइकिल लेंथ आपको कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे कि आपका पहला पीरियड है वो 4 जनवरी को आया है और दूसरा पीरियड 31 जनवरी को आया है। तो इस केस में आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 4 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक अगर आप दिन काउंट करते हैं तो 28 दिन बनते हैं। तो ऐसे महिला की पीरियड साइकिल लेंथ 28 दिन का होता है। तो बहुत सी महिलाएं पीरियड शुरू होने वाले दिन को काउंट ही नहीं करती। तो जैसे मैंने पीरियड की स्टार्टिंग डेट को इंक्लूड किया है उसी तरह से आपको भी पीरियड की स्टार्टिंग डेट को काउंटिंग में ज़रूर इंक्लूड करना है। तो आपको भी अपने पीरियड डेट के हिसाब से पहले अपने पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 दिन की है तो चलो अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आपको प्रेग्नेंट होने के लिए किस दिन संबंध बनाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लो आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 दिन की है, आपको फर्स्ट पीरियड 1 फरवरी को आया है और दूसरा 28 फरवरी को आया है। तो दूसरा पीरियड आपको 28 फरवरी को आया है तो 28 में से सिंपली आपको 14 माइनस कर देना है, आएगा 14 तारीख। यानी कि 14 तारीख के आसपास आपकी ओवरी से अंडा बाहर आएगा। तो आपको 14 तारीख से 3 दिन पहले और 14 तारीख से 2 दिन बाद 5 दिन संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि एक एग महिला की बॉडी में 12 से 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है। वही पुरुष का स्पर्म 4 से 5 दिन तक महिला की बॉडी में जीवित रह सकता है। इसलिए ओव्यूलेशन डेट से 3 दिन पहले और 2 दिन बाद में भी प्रेगनेंसी के ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए हम ओव्यूलेशन के 3 दिन पहले और 2 दिन बाद को हम फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं। ये वो पीरियड है जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। तो इसलिए अगर एक महिला को प्रेग्नेंट होना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब महिला का एग महिला की बॉडी में है तो उस टाइम महिला की बॉडी में मेल स्पर्म भी मौजूद हो, ताकि अंडा और स्पर्म एक साथ मिल सके और महिला जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो सके।